भाभी का कपट। बात बहुत पहले की है। जामुन नाम का बहुत बड़ा सा वन था। उस वन में जामुन पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण उसे जामुन वन कहा करते थे। उस घनघोर जंगल के बीच में एक पुआल का कुटिया था। उस कुटिया में बूढ़ा बूढ़ी और उसके दो संतान, एक बेटा और दूसरी बेटी थी। दोनों बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे। उसके बेटा का नाम बिरसा और बेटी का नाम शकुंतला था। बिरसा अपने बहन से बहुत प्यार करता था। किसी तरह की मुसीबत अपने बहन के ऊपर आने नहीं देता था। अपने बहन को हमेशा खुश देखना चाहता था। बिरसा का एकमात्र छोटी बहन शकुंतला ही थी। यही वजह है कि अपने को हमेशा प्यार दुलार करता था। पढ़ना लिखना सब बिरसा ही करता था, क्योंकि माँ बाप बहुत बूढ़े थे। घर की सारी जिम्मेदारी बिरसा के ऊपर लदा हुआ था। बिरसा खेती बाड़ी काम करने के अलावा बाहर मजदूरी करने जाता था। मजदूरी करके अपने माता पिता का तथा छोटी बहन का भरण पोषण करता था। एक दिन बिरसा के पिता ने कहा, बेटे, तुम शादी करने के लायक हो गए हो। ऐसे भी तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। वह कुछ भी करने में असमर्थ है। तुम्हारा छोटी बहन शकुंतला भी अभी बहुत छोटी है। वह भी किसी काम को ठीक से नहीं कर पाएगी। उसकी उम्र अभी खेलने कूदने का है। बेटा, मेरा कहा तू मान जा। तब उसके बेटे बिरसा ने कहा, ठीक है पिता, मैं कल से ही लड़की ढूंढना शुरू करूँगा। बिरसा लड़की ढूंढने गांव-गांव में जाना शुरू किया। बहुत खोजने के बाद उसे एक लड़की मिली। अब शादी ब्याह का बातचीत शुरू हो गई। लड़की पक्ष वाले ने बिरसा से कहा, तुम क्या काम करते हो? उसने जवाब दिया, मैं मौसमी खेती बाड़ी करता हूँ और खाली समय में कभी कभार मजदूरी करता हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन है? बिरसा ने जवाब दिया, मेरे बूढ़े माता पिता और एक छोटी बहन है जो फिलहाल स्कूलों में पढ़ाई करती है। फिर लड़की की पिता और भाई ने पूछा, क्या खेती बाड़ी से साल भर का खर्च निकलता है? बिरसा ने जवाब, 7-8 महीने तक चलता है। लड़की पक्ष वाले ने कहा, फिर हमारे बेटी को कैसे रखोगे? बिरसा ने कहा, पिताजी, आपको एक शब्द भी कहने और सुनने का अवसर न दूंगा। कृपया आप सभी मुझ पर भरोसा रखें। फिर शादी ब्याह का तिथि घोषित की गई। शादी ब्याह दोनों का कर दिया। जब लड़की ननिहाल से ससुराल आई, उस समय उसकी चरित्र बहुत बढ़िया था। घर में सभी का देखभाल अच्छे तरीके से करती थी। समय से अपने बूढ़े सास ससुर को खाना देती थी और अपने पति का और एक छोटी ननद का भी ठीक से ख्याल
रखती थी। जैसे जैसे ननद बढ़ते गई, उसके लिए भी दूल्हा खोजने का प्रबंध करना शुरू किया। बिरसा अपने बहन का शादी झोलपुर नामक गांव में एक अच्छे लड़के से कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसकी ननद शकुंतला के ससुराल में खर्चा पानी घट गया। शकुंतला के पति ने कहा, तुम तो अपने भैया के घर से भी चावल दाल ला सकती है, क्योंकि तुम्हारे भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। वह तुम्हारी बातों को नहीं टालेंगे। फिर शकुंतला अपना ननिहाल आई। उस समय उसका भाई बिरसा खेतों में हल जोतने गया था। उसकी भाभी तुरंत खाना सब्जी बनाने लगी। खाने में धान का भूसा और सब्जी में मुर्गी का लैट्रिन अपनी ननद शकुंतला को दी। ननद खाने के थाली को देखकर रोने लगी। वह बोली, बहुत दिनों के बाद एक दिन आती हूँ, फिर भी इस प्रकार का भोजन हमें खाने के लिए दिया गया। मैं नहीं खाऊंगी। भाभी, मेरा पेट भर गया। मेरा ननिहाल आने का कारण कि हमारे ससुराल घरों में खाने के लिए चावल नहीं है। भाभी ने कही, ठीक है, मैं देती हूँ। अंदर जाकर जिस बोरे में चूहा धान को खाकर भूसा बना दिया था और उसी में चूहा लैट्रिन भी कर दिया था, उसे बांस के बड़े टोकरी में दे दी। जब शकुंतला अपने भाई भाभी के घर से निकल रही थी कि बिरसा हल जोतकर उसी रास्ता में आ रहा था। ज्यों ही बिरसा अपनी बहन को पूछा, तुम्हारी भाभी खाना खिलाई कि नहीं? बहन शकुंतला ने जवाब दी, बहुत बढ़िया से भैया। उसके बाद शकुंतला जोर से दौड़ने लगी, यह सोचकर कि मेरे भाभी मेरे टोकरी में नीचे भूसा दी है और ऊपर में थोड़ा सा चावल। कहीं इस प्रकार से अगर भैया मेरे टोकरी को देख लेंगे तो घर जाकर भाभी की पिटाई करेंगे। ऐसा सोचकर शकुंतला दौड़ी। शकुंतला के दिल में भाभी के लिए प्यार थी, लेकिन भाभी को अपने ननद के प्रति जरा सा भी दया न थी। अपनी भाभी को भैया के हाथों मार खाने से ननद ने बचाई। दोस्तों, भाभी बदल सकती है, लेकिन बहना लोग कभी नहीं बदलती। इसलिए बहन के हर एक सुख दुख में हमें भागीदारी निभानी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा? यदि पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।